Hello students, welcome to your maths class. This video is a continuation video for exercise 13b of algebraic identities. In our part 1 video, we all learned how to solve question 1 to 5. Now in this video, we will learn how to solve question 6 to 9 of this exercise. So, let's start our class. आपका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें आप देखोगे आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम x और x को ऐड कर लें, 3y और y को ऐड कर लें, मीन्स आप एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगा लो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला। बट आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे आपको ये दोनों टर्म्स जो दिए हैं एक्सप्रेशंस, ये एक होल स्क्वायर के फॉर्म में दिए हैं। सो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप एक तरह से आप ये समझो कि इस तरह से जेल में बंद है, इनको पहले आपको जेल से निकालना पड़ेगा, तभी आप इनके आगे ऑपरेशंस लगा सकते हो। ओके, तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में सीखा था कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि उससे एक्सपेंशन करें उसका। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो x प्लस 3y प्लस का साइन लगाया, आपका मतलब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 3x प्लस वाई यहाँ पे प्लस लगा है, मीन्स यहाँ पे भी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a मीन्स x और b की जगह पे 3y। अब आप इसको एक ब्रैकेट में करोगे, क्यों? क्योंकि ये आपका एक टर्म अलग था होल स्क्वायर का, तो हमने इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस का साइन लगाया, फिर एक ब्रैकेट ओपन किया। अब इसको एक्सपांड करो, 3x a की जगह पर है तो a स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि b की जगह पर y है, प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। सो अब आप इन ब्रैकेट्स में देखो, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 एंड x इंटू वाई एक्स वाई, एक ब्रैकेट हो गया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट को देखो, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड एक्स वाई। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही लिख लिया, बाहर प्लस लगा हुआ है, सो आप कोई भी साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, आपने पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसे ही ओपन कर दिया। आप एक चीज़ ये जानो, आपसे बोला जाता है प्लस या माइनस लगा है, सो अंदर क्या होता है ब्रैकेट में, प्लस लगा होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, माइनस लगा होता है तो साइन चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे, आपने यहाँ प्लस प्लस मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस प्लस किया प्लस आ गया, प्लस प्लस किया प्लस आ गया। यहाँ पे अगर माइनस दिए होते तो प्लस माइनस माइनस आ जाता, प्लस माइनस माइनस आ जाता। तो इसी वजह से बोला जाता है कि साइन चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, मीन्स क्या लगा है, 1। सो 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे सेम वो नंबर आता है, तो हमने सेम यहाँ पे वही ब्रैकेट लिख दिया। आप लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 9 के साथ है यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर 1, कुछ नहीं लगा है, मीन्स क्या है 1। सो इन दोनों का एडिशन आपको क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर, 9y स्क्वायर और y स्क्वायर क्या देगा, 10y स्क्वायर, 6xy क्या देगा, 12xy। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 12xy। ओके, पार्ट 2, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फिर वही चीज़ देखोगे, साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो आप इसको भी ओपन करोगे, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करते हैं, a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 2y प्लस b स्क्वायर
मीन्स 2y का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर दिया, सेकेंड ब्रैकेट एक खोला, 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर यहाँ लिख लिया। आप ये वाइस वर्सा होता है, दोनों एक जैसा होता है, आप इसको यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, एक ही बात है। ओके, फिर 2ab, तो 2 इंटू 2x और इंटू वाई। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 एंड x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया। फिर आपने प्लस का साइन लगाया, नेक्स्ट ब्रैकेट पे आए, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4 एंड x इंटू वाई एक्स वाई, और प्लस y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने दोनों ब्रैकेट किए, अब आप इन ब्रैकेट्स को खोलो, तो आपने सेम ब्रैकेट लिख दिए दोनों। क्यों? क्योंकि इसके बाहर भी ब्रैकेट के कोई टर्म नहीं लगा था, इसके बाहर भी केवल +1 लगा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वही हमने सेम लिख दिया, क्योंकि हमें फिर से पता है कि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही नंबर आता है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरा वैसे ही लिख दिया। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर क्या देगा? 5x स्क्वायर, माइनस 4xy क्या देगा? -8xy। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का लगता है, तो 4 4 8 हो गया, और xy प्लस 4y स्क्वायर और y स्क्वायर क्या देगा? 5y स्क्वायर। सो आंसर क्या हो गया? 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। पार्ट 3, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन कौन सा लगा है? प्लस, तो आपका आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे साइन कौन सा लगा है? प्लस, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने एक्सपैंड किया, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 5y प्लस b स्क्वायर, तो 5y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, a स्क्वायर मीन्स x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3y प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 5 जा 20, सो x इंटू वाई एक्स वाई, तो 20xy मिल गया। फिर 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया सेकेंड वाले, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6 और x इंटू वाई एक्स वाई, तो 6xy मिल गया, प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 एंड y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको 9y स्क्वायर मिल गया। अब आपने ब्रैकेट ओपन किया, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर केवल 1 लगा था, आपने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, नंबर कोई नहीं लगा है, मीन्स यहाँ पे क्या लगा है? 1। सो नंबर्स तो वही आएंगे, मीन्स टर्म्स तो वही आएंगे, बट साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या दे देगा? माइनस। यहाँ पे माइनस और प्लस क्या देगा? माइनस। माइनस और प्लस क्या देगा? माइनस। ठीक, आपने इस तरह से लिख लिया। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 20xy माइनस 6xy 14xy, 25y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 14xy प्लस 16y स्क्वायर। क्वेश्चन 7, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन रफ में जाके नहीं करना है, आपको सिंपली इसका आंसर निकाल देना है। ओके, सो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में आप इसको उसके नियरेस्ट टेंस 100,000 वाले नंबर से कंपेयर करो। जैसे पार्ट फर्स्ट है 98, 98 आपका कैसे आ सकता है? 100 माइनस 2 से आ सकता है। ठीक है, तो आपने लिखा 98 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2। अब यहाँ पे इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या किया? इसका होल स्क्वायर निकाल दिया। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इसको एक्सपैंड करो, a की जगह पे 100 है, 100 का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 100 हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 10,000, और 2 2 जा 4 इंटू 100 400 और प्लस 4। सिंपल है, आपको इसके लिए कोई रफ में जाने की जरूरत नहीं है। 10,000 में 4 ऐड किया 10,004, उसमें 400 माइनस किया 9,604, यही आपका स्क्वायर हो गया। बिना कोई रफ में मल्टीप्लिकेशन किए आपने तुरंत आंसर निकाल दिया। पार्ट 2,
1003। अब 1003 है, आप खुद देख रहे हो ये 1000 से 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने क्या बताया, आप इसके नियरेस्ट 100, 10,000, 10,000 इन सब से कंपेयर करोगे। सो आपने इसको लिखा 100 प्लस 3। अब इसका स्क्वायर निकालना था, आपने होल स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ प्लस लगा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आपने निकाला a स्क्वायर मीन्स 1000 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसका आप जब निकालोगे ये आपको क्या मिलेगा, 10 लाख प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 1000 6000 प्लस 9। जब आप इसको ऐड करोगे 10 लाख प्लस 6000 प्लस 9 आपको क्या मिल जाएगा, 10 लाख 6009। यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट 999। फिर इसको कंपेयर किया, 1000 से 1 कम है, सो 1000 माइनस 1 लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर निकाल दिया, माइनस साइन लगा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, a स्क्वायर मीन्स 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1000 का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 लाख और 2 इंटू 1000 इंटू 1 2000 और प्लस 1। इसको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले इसमें ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, 9,98,001। ओके, पार्ट 4 99.99। 99.99 है, 99 से ऊपर क्या आएगा, 100। सो 100 से कंपेयर करोगे, 100 में 0.01 माइनस कर दिया, इसका होल स्क्वायर निकाला, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। ये क्यों किया, यहाँ पे माइनस साइन लगा था, कौन सी आइडेंटिटी यूज होती, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 माइनस, अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 2 इंटू 100 इंटू 1 200 मिल गया, डेसिमल कहाँ लगना था, 2 नंबर्स के पहले। सो 2 डिजिट के पहले लगाते, 0 और 0 कैंसिल हो जाता, बचता क्या, केवल 2। हमने इसे मेंटली सॉल्व किया, हमने इसे रफ में जाके मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ऐसे सेम है, 0.01 इंटू 0.01 आपको करना है, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ बट आपको रफ में नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। 1 1 जा 1 ही आएगा, डेसिमल कितने नंबर्स के पहले लगेगा, 2 डिजिट्स इधर है, 2 डिजिट्स इधर है, 4 के लगेगा, तो एक 1 हो गया और 3 0 हो गया, डेसिमल लग गया, सिंपल। 10,000 में इसको ऐड किया, 10,000.0001 माइनस 2 किया, आपको क्या मिल गया, 9,998.001। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई 7.61 इंटू 7.61 प्लस 2 इंटू 7.61 इंटू 2.39 प्लस 2.39 इंटू 2.39। अब इन सब क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे सो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्लस आपसे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो आप इन क्वेश्चंस में चेक करोगे कि कोई शॉर्ट मेथड हम लगा सकते हैं। अब शॉर्ट मेथड्स के लिए आपकी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो सकती हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी वहाँ पे लग सकती है हम ये चेक कर सकते हैं। सो अगर आप इसमें देखोगे 7.61 इंटू 7.61 है, मीन्स ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर 2 इंटू 7.61 इंटू 2.39 लिख दिया, प्लस 2.39 इंटू 2.39 है, अगेन ये इसका होल स्क्वायर है। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिया हुआ है, दिया है। आप इसे कंपेयर करोगे जब, तो a आपको क्या मिल गया 7.61 और b क्या मिल गया 2.39। आप सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, तो 7.61 और 2.39 को ऐड कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, ऐड करने पे मिलेगा 10, 10 का होल स्क्वायर 100। हमें कहीं पे भी रफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पार्ट सेकेंड 79.01 इंटू 79.01 प्लस 2 इंटू 79.01 इंटू 20.99 प्लस 20.99 इंटू 20.99 सेम है। आपने फर्स्ट टर्म को देखा होल स्क्वायर में है, लास्ट टर्म को देखा होल स्क्वायर में है। सो आपने इसको फिर किससे कंपेयर किया, सारे साइंस प्लस में हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से
कंपेयर कर लिया, आपको ए की जगह क्या मिल गया 79.01, बी की जगह क्या मिल गया 20.99। आपने इन दोनों को ऐड किया और इसका होल स्क्वायर निकाला, दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 100, उसका होल स्क्वायर निकाल दिया 10,000, आपको आंसर मिल गया, आपको रफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थर्ड पार्ट है आपका 0.768 इंटू 0.768 माइनस 2 इंटू 0.768 इंटू 0.568 प्लस 0.568 इंटू 0.568। अब आप यहाँ देखो माइनस के टर्म में है कौन सा वाला 2ab वाला टर्म, ठीक, और बाकी दोनों क्या हैं स्क्वायर के फॉर्म में हैं। सो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या मिल गई 0.768 और b की वैल्यू क्या मिल गई 0.568। सो आपने a माइनस बी किया, इसको माइनस करोगे 0.2 मिल गया, उसका होल स्क्वायर निकाल दिया 0.04, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर इन एक्सपेंशंस को आपको चेक करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है या a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसके लिए आप सबसे पहले चेक करोगे परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स हैं या नहीं है। सो आपने फर्स्ट देखा ये है 4m स्क्वायर, मीन्स ये किसका है स्क्वायर 4 का 2 से आएगा और m स्क्वायर किससे आएगा m से आएगा, और 1 भी आपका 1 से आएगा। बाकी मतलब दो टर्म्स तो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आपको ये जो थर्ड टर्म बीच में दिया है आप इसको चेक करोगे क्या ये 2ab के फॉर्म में है। सो 2 इंटू 2m इंटू 1 क्या मिलेगा आपको 4m, और वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, सिंस टू टर्म्स that is 4m square and 1 are perfect squares and third term is twice the product of square roots। square root क्यों बोला, क्योंकि आप इन नंबर्स का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तभी तो 2m मिलेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही मिलेगा। ऑफ दीज टर्म्स द गिवन ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और किसका है 2m प्लस 1 का। ओके, सेकेंड पार्ट 25q स्क्वायर माइनस 40q प्लस 16। सेम मेथड अप्लाई करोगे, सबसे पहले टर्म्स को चेक करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं है। सो 25q स्क्वायर को देखोगे, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, q स्क्वायर किसका होगा q का, मीन्स ये तो 5q के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। आपने 16 को चेक किया, 16 आपका किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, मीन्स ये दोनों टर्म्स तो आपके परफेक्ट स्क्वायर में है। ठीक, हमने बीच के टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि वहां पे कोई भी साइन स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है। ओके, आप थर्ड टर्म को देखो, अब इस टर्म को आपको किसके फॉर्म में होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, मीन्स 2 इंटू 5q इंटू 4। आप इसको सॉल्व करो, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा 40, और q जो यहाँ पे ये टर्म दिया है वही सेम आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस टू टर्म्स दैट इज 25q स्क्वायर एंड 16 आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड थर्ड टर्म 40q इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज टर्म्स, द गिवन ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और किसका होगा 5q माइनस 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2ab का टर्म किस साइन के साथ दिया था माइनस। ऐसे आओ पार्ट थर्ड पे, a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 9 स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इससे लिख दोगे कि हाँ a स्क्वायर भी a का है, 9b स्क्वायर भी 3b का है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो आइडेंटिटी से फॉलो नहीं होती है, वो क्या है कि आपका जो सेकेंड स्क्वायर वाला टर्म दिया है वो किसके साथ है माइनस के साथ। बट आइडेंटिटी में दोनों स्क्वायर वाले टर्म्स किस साइन के साथ होते हैं प्लस के साथ। तो आपने लिखा द स्क्वायर टर्म 9b स्क्वायर इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, पार्ट 4 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। आपने चेक किया इसको भी, ये आपका 2x का होल स्क्वायर है, ये आपका 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये तो आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में है, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। आपने थर्ड टर्म को अब देखना है क्या ये 2 इंटू
ए इंटू बी के फॉर्म में है तो आपका 2x और 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, जो कि यहाँ पर है, मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। सो आपने लिखा सिंस टू टर्म्स 4x स्क्वायर एंड 1/4x स्क्वायर आर perfect squares and third term 2 is twice the product of square roots of these terms, the given trinomial is a perfect square। और ये किसका होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपका जो 2ab का टर्म है वो किस साइन के साथ है, माइनस के साथ, तो 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर है। ओके, सो ये थे आपके सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको अभी तक का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे वो भी आपके इन वीडियोस से सॉल्यूशंस पढ़ सकें और समझ सकें। ओके, थैंक यू।